नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं आदित्य सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 1 की इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। इस श्रृंखला में हिंदी भाषा के विकास और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। ये आपका सहयोग और योगदान रहेगा इस वीडियो के प्रति और मेरे प्रति। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी है बघेली, सी बांगरू और डी कौरवी। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा। मैं चाहता हूँ कि इस बात को भी आप कमेंट करके बताएं। आप ढूंढें, सर्च करें। आप अपने कैरियर के लिए थोड़े से संजीदा हो जाएं और मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सीरीज चलाई जा रही है उस पर थोड़ा सा फोकस करने लगे तो लक्ष्य आपका दूर नहीं है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों का पूरा सहयोग करूँगा और सिलेक्शन तक पहुँचाने का पूरा वादा है। जिस तरह से इसीलिए नाम ही अपने चैनल का सिलेक्शन वर्ल्ड रखा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है। देखिए ऑप्शन में भी है हिंदुस्तानी, बघेली, बांगरू और कौरवी। बंधुओं, इस प्रश्न का आंसर होगा सी बांगरू। इसे हरियाणवी को बांगरू के नाम से जानते हैं और इसको एक नाम से और जानते हैं। चलिए उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। जाटू नाम से भी इसको जानते हैं, जाटू। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई। ऑप्शन देखते हैं। ए लौकिक संस्कृति, बी वैदिक संस्कृति, सी मागधी और डी पाली। तो आंसर है इसका ए लौकिक संस्कृति से। नेक्स्ट है हिंदी। देखिए ये प्रश्न विवादित है थोड़ा सा। हिंदी की उत्पत्ति पूछी जाए तो पाली मानेंगे और हिंदी की मूल उत्पत्ति पूछी जाए तो लौकिक संस्कृत मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 4, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ए पाली। ए ऑप्शन है पाली वाला। ठीक। क्वेश्चन 5, निम्न में से किसे मलेच्छों की भाषा बताया गया है। आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो देखे हैं जिन्होंने। ऑप्शन ए है पाली, बी है संस्कृत और सी प्राकृत, डी नोटा। नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका सी प्राकृत। प्राकृत को मलेच्छों की भाषा एवं जैन धर्म की भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। ऑप्शन है सौरसैनी, बी है महाराष्ट्री, सी है मागधी और डी है अर्धमागधी। तो आइए आंसर देखते हैं। पूर्वी हिंदी का जन्म सी मागधी अपभ्रंश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आइए आंसर देखते हैं। ये ऑप्शन है 343 अनुच्छेद, बी में 344 अनुच्छेद, अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 346। आप लोगों को बता दें इस प्रश्न का आंसर होगा ये अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने पद्मावत किस भाषा में लिखा था। आइए आंसर देखते हैं। ये मैथिली, बी राजस्थानी, सी बुंदेली और डी अवधी। तो आप लोगों को पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा था। इस तरह आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूफी काव्यधारा से संबंधित है। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जगनेक, ऑप्शन डी जायसी। क्वेश्चन 9 का आंसर होगा डी मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मतलब मानक हिंदी के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है या मानक हिंदी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है साहित्यिक हिंदी, वो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, बी साधारण बोलचाल की भाषा, सी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा या डी इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा ए साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। मानक हिंदी से तात्पर्य व्याकरण का प्रयोग करते हुए शुद्ध व्याकरण में जो लिखी गई भाषा है या रचना है उसे मानक हिंदी कहते हैं। तो साहित्यिक पुस्तकों की जो भाषा है वो व्याकरण युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। बंधुओं, इस प्रश्न का आंसर भी विवादित है आप लोग, लेकिन सही आंसर मैं बताता हूँ आपको। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी राष्ट्रभाषा। क्योंकि जब किसी देश की कोई एक भाषा जो उसके देशवासियों के
जो है 70% से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी हिंदी बोलने वाले लोग 80% से अधिक हैं, तो इस प्रकार हमारी देशभाषा राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। नेक्स्ट, मूल संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था? आइए देखते हैं, आंसर होगा इसका डी 14। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची पूछा गया है, जबकि अगर पूछा जाए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं या वर्णन है, जब है लग जाएगा तो आंसर ए हो जाएगा। जब तक इसका पीछे आंसर में था लगा हुआ है तब तक आंसर 14 रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में पूछा गया है रामायण महाभारत आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आइए, ऑप्शन ए है लौकिक संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी है देवभाषा और डी है नन ऑफ द एबव, अर्थात इनमें से कोई नहीं। आइए, आंसर है इसका ए, लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं ये सभी। वेदों को छोड़कर, वेद लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में, और वेदों को छोड़कर सभी, चाहे वो उपनिषद हो, पुराण हो, उपवेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, ये सभी लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? अब पूछा गया है कि संवैधानिक स्वरूप क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदावली किसकी रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, बी है केशवदास, सी है रैदास और डी है विद्यापति। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आदिकाल के कवि हैं विद्यापति और उनकी रचना है ये पदावली। तो हमने पद लता पता बताया था, कीर्ति लता कीर्ति पता कब और पदावली, तो आंसर हो गया डी। 16 क्वेश्चन, पदावली किस काल में लिखी गई? बंधुओं, जब मैं अभी बता ही चुका हूँ कि विद्यापति आदिकाल के कवि थे, तो उन्होंने आदिकाल में ही लिखी होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली किसकी कृति है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार है कि हमें पता नहीं, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति मैथिली शरणगुप्त की है? कृपाकांड, आखिरी कलाम, अखरावट और पंचवटी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, पंचवटी। आखिरी कलाम और अखरावट किसके हैं? मलिक मोहम्मद जैसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, प्रेमचंद, रसखान, मीराबाई और पता नहीं, है ना। तो आइए आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, रसखान। प्रेमचंद की प्रेम वाटिका नहीं है, न मीराबाई की है। इसका आंसर होगा 19 के क्वेश्चन का बी, रसखान। प्रेम वाटिका रचना है रसखान की। रसखान की 2 रचनाएं तो आपको याद ही रखनी है, रसखान सुजान और प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली और कंकाल नामक 2 उपन्यास किसने लिखे? ऑप्शन देखते हैं, महावीर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गुलाब राय और जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों को पता होगा ये दोनों उपन्यास। ऑप्शन है डी, आंसर सही, डी आंसर सही है, जयशंकर प्रसाद के हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो आइए आंसर करते हैं, रसखान, कबीर, रैदास और केशवदास ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भक्ति काल का कौन कवि नहीं है? तो भक्ति काल के कवि नहीं है केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रीत काल का कवि नहीं है? बंधुओं, अभी देखते हैं, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है घनानंद, बी है सेनापति, सी है विद्यापति और डी है बिहारी। अभी आपने पढ़ा था कि विद्यापति ने आदिकाल में रचना की थी किसकी? पदावली की। तो भाई विद्यापति जो किस काल के कवि हो जाएंगे? आदिकाल के। तो बाकी ये तीनों किसके हो जाएंगे? रीत काल के कवि। ठीक है, तो आंसर हो गया सी, भाई इसका आंसर सी, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो भाई जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि रहे हैं, तो आंसर ए सही है। क्वेश्चन 24 और क्वेश्चन है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, दीपशिखा, मेरा परिवार, शांतिगीत और एक घूंट। आंसर है इसका एक घूंट। एक घूंट किसकी कृति है या एक घूंट के लेखक कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो पिछली सीट दी थी मैंने, अंतिम सीट लेखक और कवियों से संबंधित, उसमें इसका वर्णन किया था मैंने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए निराला, बी पंत, सी दिनकर और डी हरिवंश। तो ये आंसर हो गया इसका हरिवंश राय बच्चन, और ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है।